Hello class, this is your math session. Everyone take out your maths book. Class, as you all know, हम अपना चैप्टर नंबर 9 जो है मेजरमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 9A कंप्लीट करवाया था, जिसमें हमने मेजरमेंट के बारे में, मापने के बारे में पढ़ा था कि किसी चीज़ को कैसे मापते हैं, वो कितनी लंबी है. और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें होती हैं वो मेजरिंग टेप से नापी जाती हैं, और जिसे हम मीटर में नापते हैं. ठीक है, लंबी जो ज़्यादा लंबी चीज़ें होती हैं उसे मीटर में नापा जाता है, और जो छोटी चीज़ें होती हैं उसे सेंटीमीटर में नापा जाता है. आप सबके पास में ये रूलर होगा, और बताया था मैंने आपको कि रूलर के ऊपर सेंटीमीटर्स से आपका जो है लेंथ नापने के लिए सेंटीमीटर्स होते हैं, और किसी भी छोटी सी चीज़ की छोटी भी चीज़ की लेंथ को हम रूलर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं. जो लगभग 15 सेंटीमीटर की हो, इतनी लंबी चीज़ें आप इस रूलर से माप सकते हो. छोटी चीज़ें हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, बड़ी चीज़ों को हम मीटर में मेजर करते हैं. तो चलिए, आज मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस 9B करवाऊंगी, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. वर्ड प्रॉब्लम जैसे आपको बताया कि पहले हमें इसे समझना होता है और उसके बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं. ये सेल्फ प्रैक्टिस 9B आप नोटबुक में करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति वॉकड फॉर 327 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 299 मीटर्स इन द इवनिंग. आकृति जो है वो वॉकड यानी कि वो चली. सुबह के समय वो 327 मीटर्स उसने वॉक किया, सैर की, और इवनिंग में उसने 299 मीटर्स वॉक करी यानी सैर करी. अब इसमें जो हमें बताई गई है सिचुएशन, इससे हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, हाउ मच डिड शी वॉक इन ऑल, यानी वो टोटल मॉर्निंग में और इवनिंग में टोटल मिलाकर वो कितना चली. अब देखते हैं, मॉर्निंग में वो 327 सेंटीमीटर्स उसने वॉक किया था, और इवनिंग में यानी शाम के वक्त उसने 299 मीटर्स वॉक किया था. तो इसका सोल्यूशन है वॉकड इन द मॉर्निंग. सुबह वो कितने उसने सैर करी है, 327 मीटर्स. आप यहाँ एम भी लिखेंगे. वॉकड इन द इवनिंग, और शाम के समय उसने कितनी वॉक करी है, 299 मीटर्स. ओके, शी वॉकड इन ऑल. तो अब हमें पूछा है कि टोटल उसने कितना वॉक करी, तो इसका मतलब हमें दोनों नंबर को प्लस करना पड़ेगा. जब किसी चीज़ का टोटल पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को प्लस कर देते हैं. शी वॉकड इन ऑल, तो 327 में आप 299 को प्लस करेंगे. 9 + 7 होता है 16. 16 का हम यहाँ 6 लिखेंगे, और 1 को क्या कर देंगे, कैरी. उसके बाद में हम 9, 2 और 1 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 12. 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, और 1 को क्या कर देंगे, कैरी. उसके बाद में हम 1, 3 और 2 को जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, 6. तो वो टोटल कितना चली है, 326 मीटर्स. गॉट इट. अब इसी क्वेश्चन में से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड शी वॉक मोर एंड बाय हाउ मच, यानी वो किस वक्त ज़्यादा चली है, मॉर्निंग में या इवनिंग में, और कितना ज़्यादा वो चली है. तो जब हमें किसी चीज़ का डिफरेंस निकालना होता है कि इसका हमें अंतर निकालना है, तो हम उससे माइनस करते हैं. माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या एक हमारे पास में क्या रूल होता है कि हम बड़े नंबर को हमेशा ऊपर रखते हैं. तो देखो, 327 और 299 में 327 नंबर ग्रेटर है. इसका मतलब आप 327 नंबर में से 299 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तब पता चलेगा कि आकृति कब ज़्यादा चली है और कितना ज़्यादा चली है. तो चलिए, अब हम इसे माइनस करते हैं. 7 स्मॉलर है, 9 ग्रेटर है, इसका मतलब ये यहाँ से बोरो करेगा, और ये बन जाएगा 17. 17 में से जब 9 आप माइनस करेंगे तो आएगा 8, और इसने 1 अपना यहाँ पे बोरो कर दिया था, तो यहाँ बचा 1. राइट. तो 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो 1 अगेन यहाँ से बोरो करेगा, ये 2 ही रह जाएगा, ये बन जाएगा 11, और 11 में से 9 जब माइनस करते हैं तो 2. फिर आप यहाँ लिखेंगे, शी वॉक 28 मीटर्स मोर इन द मॉर्निंग, यानी इवनिंग के कंपेयर में वो मॉर्निंग में ज़्यादा देर तक उसने वॉक किया है. ओके क्लास, तो इस सॉल्यूशन का आप इसी तरह से क्वेश्चन उतार के और सॉल्यूशन इसी तरह से आप नोटबुक में करेंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है, Guinness Book of World Records registers that length of the longest dosa is about 17 meter.
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्या होती है, जिसमें वो उन लोगों का या उन रिकॉर्ड्स का नाम लिखा जाता है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर था कि एक सबसे लंबा जो डोसा है वो कितने मीटर्स का बना हुआ है, 7 मीटर्स का, 17 मीटर्स। 17 मीटर्स की लेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है बच्चों। जैसे आपकी मम्मा जो साड़ी पहनती हैं वो आपने देखी होगी, तो वो साड़ी कितनी लंबी होती है ना, लेकिन उसकी लेंथ सिर्फ 4 या 5 मीटर्स लॉन्ग होती है। तो अब आप सोचो कि उससे लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा, उतनी 4 साड़ीज़ को अगर जोड़ दिया जाए तो 17 मीटर्स इतना लंबा होता है। ठीक है, तो एक 17 मीटर का लॉन्गेस्ट डोसा था। 10 फ्रेंड्स टुक द चैलेंज टू फिनिश द डोसा। 10 फ्रेंड्स यानी 10 दोस्तों ने एक चैलेंज लिया कि हम उस डोसा को खा लेंगे, फिनिश कर लेंगे। बट दे कुड नॉट ईट ओनली 9 मीटर ऑफ बट दे कुड ईट ओनली 9 मीटर ऑफ इट। लेकिन वो जो 10 फ्रेंड्स हैं मिलकर सिर्फ उसमें से 9 मीटर डोसा ही खा सके, यानी वो चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए। सो दे आस्क्ड टू पैक द रेस्ट। इसलिए उन्होंने कहा कि जितना डोसा हमने 17 मीटर्स में से 9 मीटर्स खा लिया है और जितना जो डोसा बचा है, पैक द रेस्ट, यानी कि बचे हुए डोसे को आप क्या करो, पैक कर दो हमारे लिए। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ डोसा दैट वाज पैक्ड। तो आपको ये बताना है कि उनमें से कितना डोसा जो है वो पैक किया गया, यानी कि कितना उन्होंने खा लिया और कितना उनको पैक करके दिया गया। तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। जितना उन्होंने खाया है, मतलब जितना टोटल लेंथ ऑफ डोसा था और जितना उन्होंने खाया है, इसको हम माइनस कर देंगे। जैसे मान लो आपके पास में 3 टॉफ़ीज़ हैं और आपने 2 खा ली तो 1 बची ना, तो सिंपली माइनस होगा इसमें। तो इसका सॉल्यूशन है लेंथ ऑफ डोसा। डोसा की लेंथ कितनी है टोटल, 17 मीटर्स। दे कुड ईट, और वो कितना खा सके, ओनली 9 मीटर्स। तो डोसा दैट वाज पैक्ड, कितना डोसा पैक किया गया, तो आप 17 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास में आंसर आएगा 8। तो जो हमारा आंसर है वो है 8 मीटर्स। डोसा दैट वाज पैक्ड, यानी जो डोसा पैक किया गया वो कितना था, 8 मीटर। सो इट इज़ वेरी इजी। आज आपको ये थोड़ा सा ही होमवर्क दिया जा रहा है और आप आज की डेट में इसको दोनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ कर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।